Assalamu alaikum students. Today our topic is reversible and irreversible changes from the chapter number 7, physical and chemical changes and processes. So class, आज हम reversible और irreversible changes में उनके comparison को study करेंगे. So first of all, reversible reaction. Reversible reaction एक ऐसा reaction, एक ऐसा change होता है जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर सकता है. यानी कि आइस जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड भी बन सकती है एंड देन फ्रीज होकर वो दोबारा आइस भी बन सकती है. ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जो दोबारा से अपनी पुरानी फॉर्म में चेंज हो सकता है. वाइल इरिवर्सिबल रिएक्शन चेंज एक ऐसा चेंज है जो एक दफ़ा चेंज कर दिया किसी चीज़ को नई फॉर्म में, वो दोबारा से अपनी पुरानी फॉर्म में चेंज नहीं होगा. तो इसकी एग्जांपल उन्होंने हमें दी है मिक्सचर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. मिक्सचर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा होगा कि एज अ फॉर्म ऑफ वाइट सीमेंट यूज़ होता है. सो अगर एक दफ़ा आप इसको पानी का मिक्सचर बना लो इसके साथ, तो ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा और दोबारा पहले जैसा पाउडर की फॉर्म में नहीं आएगा. सो क्लास, ये हमारा टॉपिक था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज. इसमें आपको और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं, और बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं. आप अपनी बुक के पेज नंबर 74 पर देख सकते हैं. सो क्लास, रोटिंग ऑफ फ्रूट्स, एग्स, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए वो दोबारा से सही नहीं हो सकती. जैसे कोई अंडा है वो ख़राब हो गया है, अब आप उसको दोबारा से सही नहीं कर सकते. इट इज़ अ इरिवर्सिबल रिएक्शन. वाइल रिवर्सिबल रिएक्शन में आप ट्यूबलाइट को आप ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो. इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन. सो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. देन आपके इधर एक का एक्सटेंड योर थिंकिंग का एक उन्होंने पॉइंट दिया है कि व्हेन शुगर इज़ हीटेड for a long time it form a solid black substance. Identify it as a reversible or irreversible change. कहते हैं जी, अगर आप शुगर को गर्म करें, जब आप शुगर गर्म करेंगे तो वो मेल्ट होना शुरू होगी और वो मेल्ट होकर ब्लैक फॉर्म में चेंज हो जाएगी. तो अब आपके से क्वेश्चन ये किया गया है कि कौन सा चेंज है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल. यानी कि वो शुगर उस ब्लैक फॉर्म से दोबारा से वाइट फॉर्म में चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती. तो क्लास, इसका आंसर है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है. एक दफ़ा शुगर आपने ब्लैक फॉर्म में चेंज कर दी है, वो दोबारा से वाइट फॉर्म में नहीं आएगी. सो क्लास, अब हम अपनी एक्टिविटी 7.6 को देखेंगे. एक्टिविटी 7.6 में उन्होंने कहा है कि आपने एक लिस्ट बनानी है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज की. सो क्लास, ये आपका ऐसा एक्टिविटी है जो आपने बुक पर ही सॉल्व करनी है. आप इस चैप्टर की बैक पर बना सकते हैं, लिस्ट बना लें 5 रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस के. आपने उधर लिस्ट बना लेनी है बुक के ऊपर एंड देन यू विल चेक इट टू योर टीचर. देन क्लास हमारे आ जाएगा साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी. आपका ऑरेंज बॉक्स है. इन्होंने इसमें हमें प्लास्टिक बैग एंड पेपर बैग के बारे में लिखा है कि मैनी पीपल यूज़ प्लास्टिक बैग्स फॉर ग्रॉसरी. कुछ लोग, बहुत सारे लोग प्लास्टिक बैग्स को प्रेफर करते हैं यूज़ करने में, और कुछ लोग जो है पेपर बैग को यूज़ करते हैं फॉर द ग्रॉसरी शॉपिंग. तो बोथ ऑफ दीज बैग्स कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, और दोनों के दोनों ये बैग्स जो हैं ये हमारे कुदरती वसाइल से आ रहे हैं, जो बहुत तेज़ी से, वो कुदरती वसाइल बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं. तो अब हमने डिसाइड करना है विच बैग शुड बी यूज फॉर ग्रॉसरी, कि कौन सा बैग यूज़ होना चाहिए फॉर द ग्रॉसरी. इन्होंने हमें कुछ उसके एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस बताए हैं. सो नंबर 1 पे है पेपर बैग कैन होल्ड मोर आइटम्स देन प्लास्टिक बैग. पेपर बैग जो है वो ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर रख सकता है रादर देन प्लास्टिक बैग. पेपर बैग जो है वो हम ट्रीज से हासिल करते हैं, वाइल प्लास्टिक बैग जो है वो उसका वेट कम होता है और वो वाटर प्रूफ होता है. प्लास्टिक बैग जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि वो डिकम्पोज नहीं हो सकते, उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं. दे कॉज लैंड पोल्यूशन. आपने प्लास्टिक को ज़मीन में दुबा लें और इवन आप 10 ईयर्स बाद भी निकालेंगे वो स्टिल प्लास्टिक की ही फॉर्म होगी. तो इसकी वजह से लैंड पोल्यूशन हो जाती है, ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है ज़मीन में, और जिसकी वजह से फर्टिलिटी रिड्यूस होती है. देन क्लास, प्लास्टिक बैग्स कैन बी रिसाइकल्ड. प्लास्टिक बैग्स को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि द राइट चॉइस क्या हो सकती है. राइट चॉइस, सो बोथ पेपर बैग्स और प्लास्टिक बैग्स के हमने एडवांटेजेस भी देख लिए, डिसएडवांटेजेस भी देख लिए, लेकिन दोनों ही चॉइसेस ऐसी हैं जो इतनी ज़्यादा यूज़फुल और इतनी ज़्यादा एडवांटेजियस नहीं है. सो उसके लिए बेटर, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि आप
कपड़े का बना हुआ बैग यूज़ करें, वो ईयर्स तक चलेगा, सालों तक चलेगा और उसका कोई इतना नुकसान भी नहीं है। वो इजीली बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज हो जाएगा जब हम उसे फेंकेंगे और उससे कोई लैंड पोल्यूशन भी नहीं फैलेगी। और दूसरा, पेपर बैग क्योंकि हम ट्रीज से हासिल करें तो रैपिडली ट्रीज़ काटने पड़ेंगे हमें उसके लिए, वाइल पेपर बैग जो हमारा क्लॉथ बैग होगा उसमें ऐसा कोई इशू नहीं होगा। हम उसको किसी भी क्लॉथ से बना सकते हैं, अपने पुराने कपड़ों से बना सकते हैं, चाहे तो हम किसी भी मटेरियल से बना सकते हैं और वो ज़्यादा मजबूत भी होंगे, और डिपेंड कर रहा है हम किस साइज़ का बनाना चाह रहे हैं। सो क्लास, ये आपका आज का लेक्चर था। होप सो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम क्लास में इसको आपकी एक्टिविटी को चेक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।